नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अरविंद केजरीवाल, झूठों का बेताज बादशाह, आज पत्रकार वार्ता कर रहा था। अपनी प्रीमियम बसों की जानकारी दे रहा था पत्रकार वार्ता में। जानकारी देने के बाद जब पत्रकारों ने दिल्ली शराब घोटाले के बारे में पूछा, क्योंकि 6 मई को ईडी ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रखा था, कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया, तो केजरीवाल बड़ा खुश होकर, बड़ा प्रसन्न होकर ये बताने लगा कि कोर्ट ने ही मान लिया है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। इस तरह की वार्ता जब केजरीवाल कर रहा था तो तभी एक पत्रकार ने मनीष सिसोदिया को लेकर प्रश्न किया कि तो सिसोदिया जेल में क्यों है, तो नो कमेंट करके भाग खड़ा हुआ। यानी कि ये फर्जीवाल, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला केजरीवाल कहता है दिल्ली में शराब घोटाला ही नहीं हुआ, जबकि कोर्ट कह रहा है मनीष सिसोदिया क्रिमिनल माइंडसेट इस शराब घोटाले का आर्किटेक्चर है। तो ये भी तो कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया आर्किटेक्चर है शराब नीति बनाने का। अगर 2 व्यक्तियों को जमानत मिल गई, वो ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों कि उस एक के ऊपर जो केस था वो हवाला को लेकर था और दूसरे जो मल्होत्रा थे वो बेचारे इस वजह से फंसे हुए थे कि उन्होंने सिसोदिया को 6% कमीशन दी। तो जब मल्होत्रा के वकील 6 तारीख को बहस कर रहे थे कोर्ट में, तो उन्होंने ये माना, मल्होत्रा के वकील ने, कि एक तो हमसे जबरदस्ती हमारी बाह मरोड़ के 6% कमीशन ली जा रही थी और हमारे ही मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसलिए मल्होत्रा को जमानत मिली। और दूसरा जो व्यक्ति था वो वेंडर का काम करता है, उसके ऊपर आरोप था कि उसने 30 करोड़ रुपया दक्षिण की लॉबी से लेकर दिल्ली पहुंचाया। उसके सबूत के अभाव में 2 लाख रुपए के मुचलके पर उसे छोड़ा गया। ईडी और सीबीआई को गलत बताने वाला केजरीवाल आज उस समय भाग खड़ा हुआ जब एक पत्रकार ने पूछ लिया, अगर ये केस है ही नहीं, फर्जी केस है, तो सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। इसके बाद केजरीवाल सक पकाकर भाग गया। कल आतिशी मार लेना और आज संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 6 तारीख का जजमेंट दिखा रहे थे कि अब तो कोर्ट ने ही मान लिया है, ईडी और सीबीआई ने फर्जी तरीके से जांच करी है और कोई शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है। तो जो साक्ष्य, जो चार्जशीट मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाई है ईडी और सीबीआई ने, तो सिसोदिया छूट क्यों नहीं रहा दोस्तों। ये कट्टर ईमानदार लोग जो कह रहे हैं, तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। 8 लोग बंद हैं अभी जेल के अंदर, तो और ये लोग कह रहे हैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ये झूठों के शहंशाह, ये नटवरलाल, फर्जीवाल, इनको जितनी संज्ञा दी जाए उतनी कम है। तरह तरह की नौटंकी दिखाने वाला केजरी, हवाई चप्पल में सफ़र करने वाला केजरी, ऑटो रिक्शा में घूमने वाला केजरी, आप देख लीजिए कि आज ये शीश महल में रहता है और करोड़ों रुपए के काफिले में चलता है। ये वही केजरीवाल है जो शपथ पत्र हाथ में लेकर घूमता था और कहता था मैं एक आम आदमी हूं। इसके हर विभाग में घोटाला है। शीश महल में भी 61 फाइलें प्रमुख सचिव ने इकट्ठी कर ली हैं इस फर्जीवाल के खिलाफ। किस तरह से कागजात लगाए गए और सुकेश चंद्र शेखर, जो कि महाठग है, जेल में बंद है,
उसने भी खुलासा किया है 90 लाख रुपए की क्रोकरी का सामान, चांदी का सामान, 90 लाख रुपए के चांदी का बर्तन उसने ही दिलवाया है और उसकी फर्म से ही आया है। 6 से 7 बिल सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है मेरी फर्म के नाम से केजरीवाल के घर पे सामान पहुंचाया गया। तो दोस्तों, एक ठग दूसरे ठग की पोल खोल रहा है, लेकिन ये घोटालेबाज कह रहे हैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ। इन्हें शर्म नहीं आती, किस तरह से ये झूठ बोल जाते हैं। नैतिकता का पतन हो गया है, अब राजनीति का पतन हो रहा है इनकी। कर्नाटक नहीं जा पा रहे हैं चुनाव लड़ने। संजय सिंह से पत्रकार ने पूछा तो सक पका गया, बोलता है कर्नाटका में हमारा जाना नहीं हो पाया। हमारी कर्नाटका की विंग अच्छा चुनाव लड़ रही है। अरे तो भाई संजय सिंह, गुजरात में भी तुम्हारी सरकार बन रही थी, उत्तराखंड में भी बन रही थी, गोवा में भी बन रही थी और हिमाचल में भी बन रही थी। कर्नाटक में नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी सरकार बन रही है। तो झूठों के शहंशाह केजरीवाल जितना इन्हें सिखाकर भेजता है, ये उतनी बात बोलते हैं। आतिशी एक महिला होकर चाटुकारिता कर रही है केजरीवाल की, कह रही है दिल्ली में शराब घोटाला ही नहीं हुआ, सिसोदिया को गलत फंसाया गया है, और तरह तरह के आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगा रहे हैं, पीएमओ के ऊपर लगा रहे हैं, सीबीआई ईडी के ऊपर लगा रहे हैं। और यही वो केजरीवाल था दोस्तों, जिस दिन सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकला था, उस दिन सीबीआई के ऑफिसरों की ये तारीफ कर रहा था। अब हमें इतनी जानकारी नहीं है दोस्तों कि सीबीआई और ईडी इसे कब शिकंजे में लेगी, ऐसे धूर्त आदमी को। और संजय सिंह तो आज फिर कह रहा था ईडी ने मुझसे माफी मांगी। ईडी के वकील ने आपको कहा था संजय सिंह कि एक जगह मिस्टेक हुई है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो दूसरे से पढ़वा लेते। 3 जगह आपका ईडी की चार्जशीट में बकायदा नाम लिखा हुआ है। 82 लाख रुपए जो आपने रेस्टोरेंट मालिकों से इकट्ठे करवाए थे, दिनेश अरोड़ा गवाही दे चुका है। आपके घर पर दिनेश अरोड़ा आया था कि नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं देते? सिसोदिया ने शराब घोटाला किया या नहीं किया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? केजरीवाल ने शीश महल बनवाया कि नहीं बनवाया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? कहते थे छत टपक रही है, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया, नया बिल्डिंग खड़ी करी गई, और इस तरह की नौटंकी करते हो। और वो पत्रकार जो नेशनल पत्रकार हैं, वो लोग भी इनसे सवाल नहीं पूछते दोस्तों। किस तरह की मीडिया है? 55 करोड़ रुपया प्रति माह खर्च करता है केजरीवाल इनके ऊपर। मीडिया को 55 करोड़ रुपए प्रति माह देता है, तभी मीडिया कर्मी इनसे कोई सवाल नहीं पूछते। आज भी जब सवाल पूछा गया, केजरीवाल नो कमेंट कहकर रफू चक्कर हो गया। और बसों की जब जानकारी दे रहा था, प्रीमियम बसों की, तो खुश होकर दहाड़े मार मार कर बता रहा था कि दुनिया में पहली किस्म की हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इस तरह की बसें चलाएंगे। उसमें भी कोई कारगुजारी इसने करी होगी। अब दिल्ली शराब घोटाले में आतिशी मारलेना, संजय सिंह, केजरीवाल, 3 लोगों के बयान आ गए हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जनता इनसे सवाल पूछना चाहिए, मनीष सिसोदिया, विजय नायर को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? विजय नायर तो तुम्हारा बच्चा था ना केजरीवाल। समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर जब तुम बात कर रहे थे तो कह रहे थे ना कि ये मेरा बच्चा है, मेरा आदमी है। तो असली गुनहगार तो केजरीवाल तुम हो। और अब ईडी और सीबीआई को देर ना करते हुए इन लोगों के मुंह पर ताले बंद कर लगा देने चाहिए। ये जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इस तरह के घोटालेबाज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकारों को चाहिए निर्भीकता से इनसे सवाल पूछें। या पत्रकार डर गए हैं क्योंकि भावना किशोर को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन केजरीवाल की निरंकुशता देखिए दोस्तों, कि बदला लेने के लिए उस बेचारी लड़की को
दिल्ली से वो पंजाब गई थी, पंजाब में जाकर एफआईआर करवा दी। एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये वास्तव में देश का प्रधानमंत्री बन जाए और सीबीआई और ईडी इसके अंडर में हो, तो ये जनता का जीना मुहाल कर देगा। ये इस तरह का व्यक्ति है। जब एक पत्रकार को नहीं छोड़ा एक सवाल पूछने के बाद, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, झूठी एफआईआर, हाई कोर्ट ने मान ली कि झूठी एफआईआर है। तो ऐसे लोग अगर सत्ता पे काबिज होते हैं तो ये देश के लिए, जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।